आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ। सबसे पहले है कि हम लोग घनाभ को देखेंगे। घनाभ वाले कहते किसको हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि घनाभ कहते किसको हैं? तो 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा एक आयत होती है। जिसकी जो प्रत्येक भुजा एक आयत होती है, घनाभ बनता ही आयत से है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक आयत बना करके यहाँ पे घनाभ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आयत से ही घनाभ बना है और सम्मुख पृष्ठ बराबर हो, और जो आमने सामने का जो उसका पृष्ठ होता है वो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो वह घनाभ कहलाती है। जैसे आपका किताब हो गया, बक्सा हो गया, कमरा भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए घनाभ का चित्र है। आगे है घनाभ में पढ़ना हमको फलकों की संख्या। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। अब पूछिए कि फलक कौन होता है? तो जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं फलक। फलक को हम लोग शॉर्ट में एफ भी कहते हैं। आगे है किनारों की संख्या। किनारों की संख्या कितना होती है? 12। कितना होती है? 12। अब आप कहिएगा कि सर किनारा कौन है? तो किनारा जैसे एक नदी बहती है, तो नदी बह रही है जो नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, तो नदी ऐसे बहती है। तो जब नदी ऐसे बह रही है तो इसमें किनारा कौन है? ये और एक किनारा है। उसी तरह से हमारे घनाभ में भी किनारे होते हैं। तो जैसे किनारा में देखिए, ये सभी क्या है? यहाँ पे किनारे हैं। अब आप आगे है क्या? शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या 8। तब पूछिए कि सर शीर्ष कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका शीर्ष है। एक यहाँ पे इसी में फॉर्मूला कहता है ऑयलर। ऑयलर के सूत्र हैं v + f - e = 2। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फलकों की संख्या के नाम मैंने लिख दिया है। संख्या के नाम है, ये आपके किनारे हैं, किनारों की संख्या के नाम, और ये आपके शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। अब आगे आएंगे हम लोग घनाभ में। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाभ में 3 चीज होता है: लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। चौड़ाई को भी, ऊंचाई को एच और लंबाई को एल कहते हैं हम लोग। तो घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। L × B × H। और घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। ये हुआ हमारा घनाभ का सूत्र। ये हमारा है जो घनाभ यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे है जो हम लोग घन की ओर चलेंगे, लेकिन घन की ओर चलने से पहले हम लोग घनाभ पे हैं जो एक क्वेश्चन करेंगे। घनाभ पे एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, घनाभ का एक क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। यदि लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर और ऊंचाई बराबर 8 मीटर हो, तो
घनाभ का क्षेत्रफल। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि घनाभ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 प्लस 40 प्लस 80, 170, यानी कि 340 इसका मीटर स्क्वायर आंसर। एक घनाभ का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग आगे है जो एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे देंगे आप लोग को रिवाइज के लिए, क्लास 6, 7, 8। हम यहाँ पे एक रिवाइज के लिए क्वेश्चन दे देंगे। बस यहाँ कुछ नहीं कर देते हैं, आप 15 कर देते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ आपका हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 है